रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के छात्र छात्राओं की अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन देखने को मिला विद्यालय में आयोजित साइंस एग्जीबिशन में, जहां बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल का निर्माण कर अपने आप को बेहतर साबित किया। साइंस एग्जीबिशन का उद्घाटन विधान पार्षद जीवन कुमार, एसडीपीओ राजीव रंजन सिंह एवं जहानाबाद के एसडीओ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथि विधान पार्षद जीवन कुमार, एसडीपीओ राजीव रंजन सिंह व एसडीओ जहानाबाद को विद्यालय के चेयरमैन चंद्रभूषण कुमार उर्फ भोला बाबू ने अंग वस्त्र देकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। माहौल काफी खुशनुमा था। बच्चों के द्वारा तैयार किए गए मॉडल को देखकर आए सभी अतिथियों ने आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि निश्चित ही रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के बच्चों में अद्भुत प्रतिभा है, जो इतनी कम उम्र में ऐसे ऐसे मॉडल तैयार कर अपने आप को साबित कर रहे हैं। बच्चों ने नवीकरणीय ऊर्जा मॉडल, सौर ओवन, पवन टरबाइन और जल विद्युत जनरेटर जैसे कार्यशील मॉडल, टिकाऊ ऊर्जा, टाउन सिटी और ऊर्जा प्रोजेक्ट सहित कई मॉडल बनाए थे, जो अपने आप में बिल्कुल अलग एवं अद्भुत था। कार्यक्रम में आए विधान पार्षद जीवन कुमार, एसडीपीओ राजीव रंजन सिंह एवं एसडीओ जहानाबाद ने बच्चों एवं विद्यालय की प्रशंसा की और कहा कि निश्चित ही ऐसे कार्यक्रम से बच्चों में अथाह प्रतिभा का निर्माण होता है और वो रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में देखने को मिला। आज सभी अतिथि शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों की प्रतिभा देखकर काफी खुश एवं प्रफुल्लित थे। इस अवसर पर चेयरमैन चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू ने बच्चों की प्रतिभा देखकर खुशी जाहिर की और कहा कि ये बच्चे ही हैं जिनसे कभी कभी हमें भी सीखने का मौका मिलता है, साथ ही साथ हमें गर्व करने का अवसर भी मिलता है। जब रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के बच्चों का प्रदर्शन देखता हूँ तो निश्चित तौर पर हमारे साथ साथ बच्चों के अभिभावकों को भी, शिक्षक शिक्षिकाओं को भी गौरव का एहसास होता है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय एमएलसी साहब जीवन कुमार जी, स्कूल के प्राचार्य कृष्ण मुरारी जी, मेरे साथी गण और छोटे छोटे बच्चों। जीवन जी से तो हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मित्रवत थे, बट आज जब वो बड़ा आदमी हो गए तो सुदामा को याद कर रखते हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है, इसलिए हम लोग उनके साथ आज भी जुड़े हुए हैं।
और आज ये विज्ञान प्रदर्शनी है और पिछली बार भी हम आए थे। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमको पता है कि बच्चे उस लोगों को लाइक नहीं करते हैं जो ज़्यादा टाइम भाषण देते हैं। तो हम बच्चों से बस यही बोलेंगे कि जो विज्ञान और नैतिकता, यही दो चीज़ का धुरी है जो कोई भी युग हो, ठीक है, धरती को बचाए रखती है। तो आप अपने अंदर के विज्ञान को मरने मत दीजिए। विज्ञान कुछ है नहीं, आप जो सोचते हैं उसको सिर्फ जो क्रमबद्ध करते हैं, आपने सोचा उसको कैसे उसका निदान करना है, बस यही विज्ञान है। तो विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाए रखिए, अपने जिज्ञासा को मत मरने दीजिए और अपने नैतिकता को बनाए रखिए, ठीक है। इसी में सबका कल्याण है। हम आपका सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस एज से अगर वो अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखेंगे आगे तक तो जरूर अपने जीवन में सफल पाएंगे। हमें खासकर बड़े भाई ने हमको मौका दिया आने का यहाँ पर, और हमको बड़ा अच्छा लगता है कि जब बच्चों के बीच में जाते हैं तो पुरानी बात सब याद आने लगती है कि भाई हम बचपन में किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे, किस तरह से वहाँ से आगे बढ़े और क्या मन में भावना चलती है बचपन में। इन सब बातों को सोचकर बड़ा अच्छा लगता है। और खासकर जब एग्जीबिशन का आपने इस तरह का व्यवस्था किया, साइंस को जिस तरह से प्रमोट करने का आपके संस्थान में काम हो रहा है, ये हर बच्चे के मन में, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं जो सुन रहे हैं बातों को, उनके मन में एक अंदर से वो जिज्ञासा जो है वो रहता है। और अभी जो बच्चे यहाँ पर हैं, यहाँ से जो पढ़ के बाहर निकलेंगे, जब वो बड़े होंगे, आज से अभी तो नहीं लेकिन 8-10 साल बाद, 15 साल बाद इनको याद रहेगा कि हमारे संस्थान में कौन कौन आए थे, और ये चर्चा का विषय रहेगा। ये चर्चा करें कि हमारे संस्थान में कौन लोग आते थे, किनके द्वारा जो है कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, किन लोगों ने हमें प्रमोट करने का काम किया। तो जीवन में ये बड़ा जरूरी चीज है। और जो भी बच्चे सुन रहे हैं, इस बात को हमेशा दिमाग में रखें आप लोग कि डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और अनुशासन जो है परिवार से लेकर स्कूल से लेकर बाहर तक जहां भी है, अनुशासन को बनाए रखना है जीवन में यदि आगे बढ़ना है। तो पढ़ाई जितना जरूरी है उतना ही जरूरी अनुशासन है। आज घर में कभी कभी हम माता पिता के बात को नहीं मानते हैं। घर जाते हैं तो कभी कभी लगता है कि ये तो दिन भर बोलते रहते हैं एक ही बात को, लेकिन वो हमेशा आपके बेहतरी के लिए बोलते हैं, हमेशा वो आपके भलाई के लिए बोलते हैं। आपके जो शिक्षक है यहाँ पर, अक्सर वो कोई बात समझाते हैं तो कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी लगता है कि सर कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को यदि आप मानेंगे तो निश्चित रूप से आगे का कदम जो है आपका आसान होगा, आपकी मंजिल आसान होगी। यहाँ जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चा यहाँ पे है, वो हर लोगों के मन में है कि हमको कुछ बनना है आगे चल के। इतनी भावना तो घर से बाहर तक आ ही जाती है। लेकिन इस बात को दिमाग में रखना होगा कि यदि हम पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन में कमी कर दिए, अनुशासन में कमी कर दिए, तो हमारा जो मंजिल है वो उस मंजिल को पाने में तकलीफ होगा। इसलिए माता पिता से लेकर हमारे टीचर तक सबका जो है बात को सुनना है, समझना है और पढ़ाई में भी ध्यान लगाना है। और जो व्यक्ति पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, उनका निश्चित ही विकास होगा। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि स्कूलों में कहीं कहीं खेल कूद की कमी होती है, तो हम लोग वहां पर जाके बात करते हैं कि नहीं, ये भी जरूरी है, क्योंकि खेल कूद बच्चों में जो है खेल कूद की भावना जो है आनी चाहिए। इससे तो एक बात है कि स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। दूसरा बात है कि एक साइंस में, ये रिसर्च में आया है कि जो बच्चे खेल कूद में एक्टिव रहते हैं, उनका जो मेंटल जो बैलेंस है, उनका जो सोचने का तरीका है, थॉट प्रोसेस है, वो जो पढ़ाई का उनका जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है, कई बार होता है कि कुछ बच्चे जो है खेल में भाग नहीं लेते, उनको लगता है कि ये फालतू का चीज है, हम क्यों भाग लें यहाँ पर। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिसर्च का विषय है। खेल में भाग लेने वाले बच्चे जो है, जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनका ब्रेन का जो है काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। उनको याददाश्त जो होता है, बहुत लोग घर में याददाश्त के लिए दवा भी लेते हैं, तो उनकी याददाश्त की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये भी एक जरूरी पार्ट है। तो इन चीजों को ध्यान रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी पढ़ाई के मामले में हम लगता है कि बाकी जितनी बातें हैं वो यहाँ के जो टीचर हैं आप लोग को बताते ही होंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। आज इस स्कूल में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, वो प्रैक्टिकल मॉडल है। बहुत सारे स्कूलों में थ्योरेटिकल मॉडल से पढ़ाई होती है, और जहाँ भी प्रैक्टिकल मॉडल से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनका दिमाग जो विकसित जो होने का प्रक्रिया होता है वो फास्ट होता है। ऐसे भी कहते हैं कि ये भी एक्सरसाइज है। अभी कम से कम लगा कि 100 से 150 बच्चे हमें जो है अपना प्रैक्टिकल मॉडल दिखाए, बहुत सारे डिफरेंट इशूज़ पर जो समाज में चल रहे हैं, जैसे क्लाइमेट इशूज़ पर चल रहा है, फॉरेस्ट अभी पॉल्यूशन इशू चल रहा है, पूरा दुनिया में चल रहा है, तो पॉल्यूशन इशू, रेन हार्वेस्टिंग का मॉडल दिखाया बच्चों ने।
और भी कई मॉडल्स दिखाया। भाई खेतों में कैसे, वहाँ पे जब खेतों में हम किसान जब खेत में काम करते हैं, वहाँ पे जब फसल उगते हैं तो फसल उगाने के बाद जो है वहाँ पे जानवर उसको जो चरने का काम करते हैं, तो उसको कैसे रोका जाए। ऐसे लगा मुझे कि करीब 100 मॉडल पे हमने अपना जो विज़न देखा, बच्चों का विज़न देखा, तो बड़ा अच्छा लगा कि ये प्रैक्टिकली हम तो आदरणीय भोला भैया को बड़ा मतलब धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बच्चों को इस तरह से ग्रूम करने का काम किया है कि छोटे छोटे बच्चे, मैंने एक देखा, एक छोटा बच्चा था जो वो क्लास 1 का बच्चा था, अकेले उसने एक हाउस के मॉडल को बनाने का काम किया कि भाई वो कैसे सोलर लाइट से हाउस को हम सुसज्जित करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। तो अकेले क्लास 1 का जो बच्चा है ये बड़ा प्रभावित किया हमको। और छोटे छोटे एक और जगह हम गए जहाँ पर 3-4 बच्चे थे, छोटे छोटे थे, क्लास 1 और इधर 2 के होंगे बच्चे, और उन लोगों ने जो मॉडल बनाया था बड़ा इंप्रेसिव मॉडल था। तो इस तरह के मॉडल जो है बड़े बड़े स्कूलों में जो है लोग जो है सोचते हैं कि वहाँ पर इस तरह का काम होता होगा, इस तरह का डिज़ाइन उनके मन में डेवलप करने का काम होता है। लेकिन यहाँ के जो टीचर्स हैं जो इस तरह का मॉडल्स को उनके दिमाग में डेवलप करने का काम करें, बल्कि कंसेप्ट क्लियर करने का काम करें। मॉडल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बच्चों के मन में कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई ये क्या है, कैसे काम करता है, तो आगे चल के उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा माइलस्टोन का काम करता है वो, तो ये बहुत अच्छी बात थी। हम चाहते हैं, हम स्कूल को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि भाई इस तरह से लगातार अपने बच्चों को ग्रूम करते हैं। और ये जहानाबाद जैसा ज़िला के लिए बड़ा अचीवमेंट है। हम तो इसको अचीवमेंट ही मानते हैं। जहानाबाद जैसे ज़िला, पटना नहीं है, पटना को लोग मानते हैं कि बड़ा शहर है, राजधानी है, ये है वो है, लेकिन जहानाबाद जैसे ज़िले में अपने क्लास 1 से क्लास 10 और क्लास ऊपर के बच्चों को, क्लास 9 के बच्चों को इस तरह से ग्रूम किया है, ये अपने आप में एक अद्भुत काम आपने किया है। का कार्यक्रम था और हम खुद एक विज्ञान के छात्र रहे हैं और बच्चे हमारे बहुत प्रिय रहे हैं, तो मेरे लिए अच्छा अनुभव था इनके बीच में आकर उनके साथ अनुभव साझा शेयर करना। और ये अच्छा लगता है कि जिस एज में हम लोग कुछ और दुनिया में थे, बच्चे कितने आगे रह गए हैं और शायद आगे 10 वर्षों में जो बच्चे आएंगे वो उनकी सोच कहाँ तक जाएगी, ये हम लोग सोच के ही प्रफुल्लित होते हैं। तो आज काफ़ी हम लोग को अच्छा लग रहा है। आज बच्चों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन का एक तरह से कह सकते हैं इसको प्रदर्शनी आयोजित किया गया था, जिसमें शिक्षक की प्रेरणा से मार्गदर्शन शिक्षक का था, लेकिन बखूबी जमीन पर बच्चे उतारने का काम किए। अभी जो अतिथि लोग आ रहे थे काफी प्रशंसा कर रहे थे बच्चों का, और काफी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ विद्यार्थी जो है वह यहाँ तक अपना अपना जो जानकारी है विज्ञान के क्षेत्र में और हम आगे क्या कर सकते हैं, तो ये जमीन पर उतारने का काम किया है।